वेलकम अगेन टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं इंट्रो के साथ। अब देखो, क्योंकि हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं तो बेसिकली अब हम लोग क्या है ना, अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि लिनक्स में प्रोसेस एक्चुअली में होते क्या है। मतलब ये प्रोसेस जो है तुम लोग कह रहे हो, एक्चुअली ये प्रोसेस काम कैसे करते हैं। देखो, हर हर चीज़ एक प्रोसेस है ना। सब इस चीज़ को समझना कि अगर खाना बनाना है तो वो जो टाइम चल रहा है, यानी शुरू होने से एंड तक के बिटवीन जो टाइम कंज्यूमिंग है, वो क्या हो रहा है, एक तरीके से प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि वो उसमें क्या कर रहा है, उस काम को कर रहा है। तो अब थोड़ा सा लिनक्स में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि लिनक्स में प्रोसेसेस एक्चुअल में होते किस काम के हैं। तो देखो, एक प्रोसेस होता क्या है। देखो, अगर कुछ प्रोग्राम है जो रन हो रहा है, बराबर, यानी एक प्रोग्राम है वो रन हो रहा है, तो वो क्या एक्चुअली प्रोसेस है। अब तुम्हारे सामने ये जो एक स्लाइड चल रही है, इस स्लाइड के पीछे भी कुछ बैच फाइलें रन होंगी, है ना। विंडोज़ अपनी बैच फाइलें रन कर रहा है, तो वो क्या है, वो एक्चुअली एक प्रोसेस है जो विंडोज़ रन कर रहा है ना। और इन प्रोसेस की खास बात ये होती है कि लिनक्स में या किसी भी कहता हूँ, वो अपना खुद की एक स्पेस को यूज़ करते हैं, यानी कोई वो एक्स्ट्रा एक्वायर नहीं करते हैं। वो खुद की एक प्री डिफाइंड स्पेसेस को यूज़ करते हैं। अब देखो, अब क्या होता है, एक प्रोसेस कब क्रिएट होता है, एक लिनक्स में एक प्रोसेस कब क्रिएट होगा, है ना। जब एक ऐसा कोड तुम चलाओगे जो एग्जीक्यूटेबल हो, वो नहीं जो शेल बिल्ट इन है। देखो, मैंने तुम्हें पहले बता रखा था, लिनक्स में कमांड दो टाइप से चलते हैं, एक बिल्ट इन होते हैं और एक रनिंग होते हैं, है ना। ऐसा मतलब जो भी कह दो, बिल्ट इन हो गया तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा हो गया जैसे कि सी डी चेंज डायरेक्टरी, पी डब्ल्यू डी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये सब क्या है, ये सब एक बिल्ट इन है। तो ये कोई प्रोसेस रन नहीं करते हैं, ये कोई प्रोसेस रन नहीं करते हैं, ये आउटपुट दिखाते हैं। लेकिन अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम लिनक्स में अपाचे स्टार्ट कर रहे हो, है ना, अपाचे सर्वर होता है ना लिनक्स में, अगर तुम उसका अपाचे सर्वर स्टार्ट कर रहे हो, या लिनक्स का खुद का एक ओपन वीपीएन होता है, तुम इससे स्टार्ट कर रहे हो, तो वो क्या है, वो बेसिकली एक एग्जीक्यूटेबल है, एक एग्जीक्यूटिव फाइल है, कमांड है। तो वो क्या करेगा, प्रोसेस को रन करेगा, बराबर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोसेस ठीक इसी तरीके से ही काम करते हैं। अब दिखाना है ना, जब भी तुम एक कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो हमेशा एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब तुम एक 10 टर्मिनल में करो, अब तुम उसे 50 टर्मिनल में करो, अब तुम उसे 100 टर्मिनल में करो, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी ऐसा होगा, तब वो अपने उसमें एक नया प्रोसेस शुरू कर देगा। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पिछला प्रोसेस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। देखो, विंडोज़ में क्या है या मैकबुक में क्या है, अगर मान लो एक प्रोसेस चल रहा है तो वो एज अ क्यू यानी शेड्यूल हो जाता है आगे के लिए, कि जब तक पहला वाला ख़त्म नहीं होगा मैं दूसरा वाला शुरू नहीं करूँगा। लेकिन इन केस लिनक्स में क्या होता है कि इन्हें कोई मतलब नहीं होता। पहला शुरू है, चलने दो, ये दूसरा भी शुरू कर देगा, ये तीसरा भी शुरू कर देगा, ये चौथा भी शुरू कर देगा। और जब तक शुरू करेगा जितने तुम्हारे हार्डवेयर में ताकत है, यानी जितनी तुम्हारी हार्डवेयर की कैपेसिटी है, ये उतनी प्रोसेस शुरू कर सकता है। ये भी समझ आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, टाइप ऑफ प्रोसेस भी होते हैं, यानी लिनक्स में करीबन कुछ टाइप के प्रोसेस होते हैं। पहला ले लो तुम, पेरेंट, यानी कि जो सिस्टम्स कॉल करता है ना। पेरेंट यानी कि हमने कमांड रन की, तो हमारा जो फॉक्स सिस्टम है, यानी जिसने एक कॉल किया, तो वो तुम मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जब तुम अपाची ऑन करते हो ना, जब तुम अपाची सर्वर स्टार्ट करते हो कभी करना उस पर लिनक्स पे, तब क्या होता है कि जो तुम लिखते हो ना, अपाची सर्वर इक्वल टू पी, ऐसा कुछ लिखते हो, तब क्या होता है,
कि वो जो तुम्हारा पर्टिकुलर कमांड है वो क्या है, एक पेरेंट कमांड रन करेगा, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सिस्टम को कॉल करने जा रहा है। अब क्योंकि एक पेरेंट सिस्टम ने कॉल किया तो एक जाहिर सी बात है उसके भी तो कुछ प्रोसेस होंगे ना, है ना। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो तुम्हारे कहलाते हैं चाइल्ड, जो कि पेरेंट क्रिएट करता है, जस्ट लाइक तुमने अगर मेरी कई सारी वीडियोस देखी हो तो उसमें मैं जब एक कमांड रन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 3-4 कमांड अपने आप एग्जीक्यूट होती जाती हैं। यानी जब तुम कोई अपडेट करते हो ना, जब भी कोई भी गिटहब से कुछ भी इंस्टॉल करते हो तो देखना तुम सिर्फ एक कमांड चलाओगे, बाकी क्या होगा, नीचे अपने आप कुछ कमांड्स जो हैं अपडेट के या रनिंग के चलते जाएंगे। वो सब क्या है, वो सब है चाइल्ड, वो जो पेरेंट उन्हें एग्जीक्यूट करता है। अब क्या है, अब आता है ज़ॉम्बी। यानी ज़ॉम्बी क्या होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो जो किल्ड तो हो जाए पर लेकिन सिस्टम उनका डेटा कलेक्ट ना कर पाए। देखो तुम जो भी कमांड रन करते हो वो सिस्टम के हिस्ट्री में जाता है, लेकिन मान लो तुमने ओपन वीपीएन को स्टार्ट करने का कमांड दिया, फिर तुमने टर्मिनल ही क्लोज कर दिया। उस केस में क्या होगा, या तो मान लो तुमने क्या किया, तुम गिटहब से कुछ डाउनलोड कर रहे हो, फिर तुमने क्या किया, टर्मिनल ही स्टॉप कर दिया, मतलब तुमने टर्मिनल ही बंद कर दिया, कट मार दिया उसे पूरा। तो क्या होगा, इन केस क्या होगा, ना वो प्रोसीजर पूरा होगा, ना वो प्रोसेस पूरा होगा, ना सिस्टम को कोई डेटा मिलेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ज़ॉम्बी प्रोसेस। यानी सिस्टम के पास भी उसका डेटा नहीं होता और उसके बाद कुछ बचता ही नहीं, मतलब सिस्टम को कुल मिला के कुछ बचता ही नहीं है। अगला होता है ऑर्फन। अब ये ऑर्फन क्या होता है, यानी कि मान लो कोई पेरेंट चल रहा है और तुमने क्या किया कि चाइल्ड प्रोसेस में थी लेकिन तुमने पेरेंट ही बंद कर दिया, तो वो क्या होगा कि इसका जो मैं तुमने साफ लिख रखा है, ये मान लो कोई लंबा सा चल रहा है, कोई एग्जीक्यूशन चल रहा है और तुमने क्या किया, टक क्लोज, टर्मिनल ही क्लोज, या तो तुमने क्या किया, टर्मिनल ही क्लोज कर दिया पूरा का पूरा। तो उस केस में वो क्या हो गया, उस केस में वो हो गया, और वो क्या कहते हैं, ऑर्फन हो गया, वो ऑर्फन हो गया। यानी उसके तो कह सकते हैं ऐसा पेरेंट तो रहे नहीं, तो अब तो ऑर्फन हो गया। तो उसमें उस केस में ऑर्फन में क्या होगा कि सिस्टम एक एग्जीक्यूशन फाइल भेज के उस ऑर्फन को टर्मिनेट कर देगा किसी भी तरीके से, वो बैकएंड में ही टर्मिनेट कर देता है। सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि वो ऑर्फन को टर्मिनेट कर देता है। लेकिन कुछ केसेस में होता है कि जैसे यूज़र ही स्विच कर दिया तुमने, अभी मान लो तुम यूज़ कर रहे हो काली का, फिर तुम रूट पे चले गए तो क्या वो यूज़र स्विच हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि सिस्टम, जब उसे सिस्टम को टर्मिनेट करना था तभी तुमने स्विच कर दिया, तो ऑर्फन जो रिक्वेस्ट है यानी ऑर्फन जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा विदाउट एनी एंड लूप, विदाउट एनी एंड, वो लूप पे चलता ही रहेगा। ये होता है, मतलब ये समझो, ये इस तरीके से प्रोसेस में और कुछ भी नहीं है इससे जानना, क्योंकि लिनक्स का प्रोसेस ऐसे ही काम करता है और इतना ही रहता है। ये तुम ये सब ट्राई भी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस के बारे में और भी जान सकते हो। सो आई होप ये नॉलेज तुम्हें थोड़ा सा तो काम आई होगी। इसमें मेरे को लगता है कोई शक है ऐसा कि तुम्हें नॉलेज काम नहीं आई होगी, और अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे कुछ छूटा है तो जाहिर सी बात है तुम आराम से जाओ, नेट से पढ़ो, इंटरनेट से पढ़ो। इट्स बेसिकली सो ईजी, क्योंकि नेट से पढ़ना आजकल बहुत आसान हो गया है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.